अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद अज़हर वर्किंग एज़ डायरेक्टर एट ग्रोवी ग्लोबल। तो आज इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ESBI मॉडल समझाने की कोशिश करूँगा एंड आई होप कि आप इस वीडियो के एंड तक बहुत कुछ सीखेंगे। इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर जब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो वो मिलेंगी इंशाल्लाह। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। तो ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब जॉब होल्डर। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। और बी का मतलब होता है बिजनेस यानी कि बिजनेस मैन एंड आई मीन्स इन्वेस्टर। तो चलिए हम देखते हैं। एम्प्लॉय वो होता है जो हमेशा दूसरों के लिए काम करता है, ठीक है। एम्प्लॉय अपना टाइम और नॉलेज देकर पैसा कमाता है। जब तक काम करेगा पैसा आएगा, अगर काम करना बंद कर देगा तो पैसा भी आना बंद हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी एम्प्लॉय की फर्स्ट मंथ अर्निंग जो है वो सैलरी जो है उसकी 20,000 से 50,000, ठीक है। अगर वो सेकंड मंथ जा रहा है तो उसकी 20,000 से 50,000। अगर वो थर्ड मंथ नहीं जा रहा, ठीक है, तो क्या होगी? ज़ीरो। यानी अगर वो थर्ड मंथ नहीं जा रहा तो उसकी जो वो सैलरी बिल्कुल ज़ीरो होगी, क्योंकि वो एक्टिव नहीं था अपने काम के अंदर। अब हम यहीं पे बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉय की, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय कोई भी छोटा मोटा काम स्टार्ट करना, मतलब कि जैसे हम अपनी कोई शॉप बना लें, कोई फ्रूट की रेडी लगा लें, ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो बिजनेसमैन जो है वो होता है वो एक ऐसे, हम समझ लें खुद अगर काम ना भी कर रहा हो ना, यानी कि खुद वो अपने काम के अंदर फिजिकली एक्टिव ना भी हो, तो फिर भी उसे अर्निंग होती रहे, पैसा आता रहे, ठीक है। मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी का कोई ऑनर है, तो अगर वो 1-2 हफ्ते नहीं भी जाएगा ना अपनी कंपनी में, यानी कि काम वो खुद नहीं भी वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होगा, तो उसके अंदर जो लोग वर्क करेंगे ना, तो वो लोग उसके लिए अपना टाइम और अपना नॉलेज दे के उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको पैसा कमा के दे रहे हैं। तो यानी कि बिज़नेस वो होता है कि आप खुद फिज़िकली एक्टिव ना भी हों लेकिन आपको पैसा आता रहे। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर वो होता है जो अपने लो रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ लाइफ स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो अब मतलब कि फ़र्ज़ कर लें, इन्वेस्टर की एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं। जैसे अब जैसे फ़सल होती है, ठीक है, गंदम की फ़सल है, राइस की फ़सल है, कपास की है। तो लोग इसके सीज़न में जो है वो इसको स्टॉक कर लेते हैं। किस मकसद के लिए? कि जब ये महंगी होगी तो हम इसको सेल करेंगे, यानी कि हम जो है वो डबल प्रॉफ़िट कमाएँगे, ठीक है। इसके लिए जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स। तो जब वो चीज़ महंगी होती है तो वो सेल करते हैं, यानी कि वो अपने लॉस के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर डबल पैसा कमाते हैं, यानी कि प्रॉफ़िट फिर ज़्यादा होता है उनको। तो अगर हम एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, हम सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि अपना अगर हमने कोई शॉप बना लिया ना, कोई भी अपनी फ्रूट की रेडी भी लगा ली, तो हम उसे कहते हैं ये हमारा अपना कारोबार है, ठीक है। अपना हम इसे बिज़नेस कहेंगे। तो अब बिज़नेस की मैंने आपको बताया कि बिज़नेस तो वो होता है कि अगर आप खुद नहीं भी एक्टिव हैं, खुद नहीं भी फिज़िकली जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, आपको पैसा आता रहे। लेकिन हम सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, अगर हम अपनी शॉप बनाई, उसका शटर जाके ऊपर नहीं करेंगे, तो अगर खुद जाके फिज़िकली एक्टिव नहीं होंगे वहाँ पे, तो हमें तो अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। या अगर कोई फ्रूट की रेडी है, अगर हम वहाँ खुद काम नहीं करेंगे, तो हमें तो पैसा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इसे बिज़नेस नहीं कह सकते, ठीक है। बिज़नेस वो होता है कि आप खुद ना भी एक्टिव हों लेकिन लोग आपके लिए काम कर रहे हो, ये होता है आपका बिज़नेस। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब जो पैसा होता है ना, मनी होता है, पैसा होता है वो इन्वेस्टर के लिए काम करता है, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है ये। एंड आगे हम बात करें अगर बिज़नेस की, तो लोग जो होते हैं वो बिज़नेस के लिए काम करते हैं, बिज़नेसमैन के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि लोग अपना टाइम नॉलेज देते हैं और पैसा कमाते हैं। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। पैसा इन्वेस्टर के लिए, लोग बिजनेसमैन के लिए, और एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय यानी जॉब होल्डर्स जो है वो पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ के ऊपर आएँ, देखें दुनिया के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें इस कैटेगरी की, यानी अगर इस कैटेगरी की बात करें तो दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी लाइफ के अंदर 5% पैसा कमाते हैं। और वहीं पे अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो वहीं पे 95% पैसा जो है वो 5% लोग कमाते हैं, ठीक है। यानी 5% लोग इस कैटेगरी के अपनी लाइफ के अंदर 95% पैसा कमाते हैं। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, जैसे एक जॉब होल्डर है, वो अपने आगे आने वाली 50 ईयर्स जो है वो, यानी कि 50 साल जो उसके होंगे, वो उन 50 साल के अंदर 5% पैसा कमाएगा। वहीं पर अगर हम एक बिजनेसमैन की बात कर लें, इस कैटेगरी के लोगों की बात कर लें, तो इस कैटेगरी के लोग 5 साल अपने इस बिज़नेस को देंगे और वो अपने आगे आने वाले 50 साल का पैसा इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आपके लिए एक कैटेगरी ए है और एक कैटेगरी बी है, ठीक है। यानी कि दो लेक्स हैं, ए और बी कैटेगरी। तो
जो ए कैटेगरी है ना, इसमें 95% लोग 5% जो है वो फ़िशेज़ को उनकी मतलब उनकी फ़िशिंग कर रहे हैं। 95% लोग जो है वो 5% मछलियों की फ़िशिंग कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हम बी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 5% लोग जो हैं वो 95% जो है वो मछलियों की फ़िशिंग कर रहे हैं। ठीक है? यानी कि ए लेक के अंदर जो इस वाली है उसके अंदर 95 लोग जो है वो 5 मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो इसमें 5 लोग हैं और 95 मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब डिसीजन आपका है कि आपने ए कैटेगरी चूज़ करनी है या बी कैटेगरी चूज़ करनी है। ओके? तो आई होप कि आपको इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा। और ये मैं सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मॉडल नहीं, बल्कि आपको इस चीज़ की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट करता है कि क्या हम सिर्फ जो है वो एक एम्प्लॉय बनने के लिए जो है वो अपना सारा स्टडी कर रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं। तो देखें, हम डायरेक्टली इस फील्ड की तरफ नहीं आ सकते, इस फील्ड की तरफ डायरेक्टली नहीं आ सकते। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर लेते हैं। ठीक है? हम डायरेक्टली इस फील्ड के अंदर नहीं आ सकते, मुश्किल है। कुछ लोग आ भी सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ज़ीरो से स्टार्ट करने से, तो इसकी तरफ हम डायरेक्टली तो नहीं आ सकते। हम छोटे छोटे स्टेप से जो है वो हम अपना एक अच्छा डिसीजन लेके हम जो है वो इस फील्ड की तरफ आ सकते हैं। ठीक है? तो ये आपने डिसीजन लेना है कि आप वो इन चारों फील्ड में से किस फील्ड के अंदर जो है जाना है, और उस फील्ड तक जाने के लिए फिर आपने मेहनत भी करनी है। ठीक है? तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।